बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका न्यूज़ नेशन में। जिस तरीके के बयान अब तक आपके सामने आए हैं, इतना तो तय है कि आप 22 तारीख को अयोध्या नहीं जा रहे हैं। 22 तारीख के बाद जाएंगे अयोध्या, कोई कार्यक्रम? देखिए, अयोध्या जी तो हम लोगों का तीर्थ स्थल है। जाने कितनी बार गए हैं, जाने कितनी बार और जाएंगे। अयोध्या से क्या समस्या है? रामलला के दर्शन करके आएंगे, उसी मंदिर में जाएंगे, गर्भगृह में पहुंचेंगे। देखिए, वहाँ भगवान श्री राम के अनेक और मंदिर हैं। हम तो उन मंदिरों में ही जा सकते हैं, हमारी मर्यादा है, जहाँ पर विधि विधान सम्मत भगवान की पूजा और पहले प्रतिष्ठा हुई है और फिर विधि विधान के अनुसार पूजा होती है। आप कह रहे हैं कि आप अयोध्या में अगर कभी जाएंगे तो जिस मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर शंकराचार्य जी नहीं जाएंगे कभी भी दर्शन करने? नहीं, हम तो जब शास्त्र विधि के अनुसार वहाँ प्रतिष्ठा हो जाए और शास्त्र विधि के अनुसार पूजा पाठ हो तो ज़रूर जाएंगे। और अगर केवल कोई प्रदर्शनी लगाई जा रही है तो फिर वहाँ जाने का कोई तात्पर्य नहीं। क्यों आपको लगता है कि प्रदर्शनी लगाई जा रही है? इसलिए कि जो शास्त्र की विधि है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। शास्त्र की विधि यह है कि जब मंदिर पूरा निर्मित हो जाए उसके बाद उसमें देवता की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अभी 40% केवल कार्य हुआ है और प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम समझते हैं कि शास्त्र विधि की अवहेलना है और इसको हम अच्छा नहीं मान रहे। लेकिन शंकराचार्य जी, कुछ लोगों के जहन में कुछ सवाल भी हैं। मैं चाहूँगा कि उन तमाम सवाल और आशंकाओं को आप स्पष्ट करें। रामायण में तो रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि सुदिन सुमंगल तभे जब राम होए जुवराज, मतलब जब भगवान पहुंच जाएं, जिस दिन भगवान आ जाएं वही शुभ घड़ी है। तो अगर रामचरितमानस में ऐसा लिखा है तो फिर शुभ घड़ी को लेकर इतना सवाल क्यों? उत्साह में आकर के गुरु वशिष्ठ ने ये वाक्य कहे थे जब उनसे भगवान श्री राम को युवराज पद देने के लिए दशरथ जी प्रार्थना करने गए थे। उन्होंने कहा कि कोई मुहूर्त बता दीजिए, और उत्साह में आकर के गुरुजी ने कहा कि सुदिन सुमंगल तवहीं जब राम होई युवराज। और उसका परिणाम क्या हुआ कि सवेरे होने वाला था राज्याभिषेक और पता चला कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो ये जो उत्साह में आकर के मुहूर्त न देखना, इसी का ये उदाहरण आपने हमको बताया है जी। कोई ऐसा उदाहरण बताइए जिसमें आपकी बात सिद्ध होती हो। इससे तो हमारी ही बात सिद्ध हो रही है। ठीक है, भगवान प्रभु राम ही जब लंका पर विजय की कामना के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिव जी का प्रतिष्ठान करते हैं, जहां पर आज रामेश्वरम मंदिर है, उसको लेकर भी सवाल है कि देखिए, भगवान राम ने तो पहले वहां पर जो शिवलिंग है उसको स्थापित किया, गर्भगृह तो बाद में बना होगा, रामेश्वरम मंदिर तो आज हमें दिख रहा है। देखिए, रामेश्वरम मंदिर का क्या आप अर्थ निकाल रहे हैं? रामेश्वरम जो मंदिर है वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, और जो ज्योतिर्लिंग है वो अनादिकाल से प्रकट हैं, वो किसी के द्वारा स्थापित नहीं हैं। वहाँ पर तो भगवान श्री राम ने पूजा अर्चना की है उनके प्रतीक शिवलिंग बना करके। तो प्रतीक शिवलिंग बना करके उसमें पूजा करना, हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है, कोई भी करता है, उसका विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। तो रामेश्वर जो है वो ज्योतिर्लिंग है, और शिव पुराण पढ़ लीजिए, ज्योतिर्लिंग अनादिकाल से विद्यमान है, वो किसी के द्वारा स्थापित नहीं होते हैं।